सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 12 लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल जी, उसके शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। हाँ जी बच्चों, तो इसका सारांश कुछ इस तरह से है कि नवाब साहब ने एक पल खिड़की की तरफ बाहर देखा, यानी गौर किया, और फिर दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब खीरे खाने का टाइम आ चुका है। तो उन्होंने जो खीरों के नीचे रखा तौलिया उसको झाड़ कर अपने सामने बिछा लिया और सीट के नीचे से लोटा उठाकर पहले खीरों को धोया, फिर उनको चाकू से काटा और उनकी जो ऊपर का हिस्सा यानी ऊपर का जो सिरा था उसे काट कर उसकी झाग निकालने लगे। अब झाग किस लिए निकालते हैं? ताकि खीरा कड़वा ना हो, उसका कड़वापन दूर हो जाए। ठीक है, तो उसे फिर खीरों को बहुत एहतियात यानी कि सावधानी से छील कर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। करीने यानी कि सही ढंग से। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि लखनऊ वाले जो हैं, लखनऊ के स्टेशन पर जब कोई खीरा वगैरह बेचता है तो उसके साथ एक जीरा नमक मिर्च मिली पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के सफूरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पलावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के लिए ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना भी उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाएं। तो इसके शब्दार्थ कुछ इस तरह से है बच्चों। पनियाती रसीला, मुंह में पानी आना, ललचाना, तलब महसूस होना, इच्छा होना, मैदा पाचन शक्ति, सतृष्ण प्यासी, संयोग, मेल, पलके मुंदना, आंखें बंद होना, रसास्वादन रस का स्वाद लेना। हाँ जी बच्चों, तो इसका सारा देखिए कि जो खीरे की जो फांके थी उनको जो नवाब साहब थे सही तरीके से सजाने में लग गए और उनके ऊपर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की जो सुर्खी यानी कि जो लाल रंग की जो मिर्च होती है वो उसके ऊपर बुरक दी उन्होंने। ठीक है, उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा यानी कि जो उनके हाव भाव थे, जो उनके एक्सप्रेशन थे, उनके जो जबड़े थे ये जो, ठीक है, तो वो सफूरन यानी फड़फड़ा रहे थे कि उनको देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा था और उनके मुंह में पलावित यानी कि खीरों की फाड़ियों को देखकर उनके मुंह में पानी भर चुका था। ठीक है, और हम भी उनकी तरफ देख रहे थे। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि हम कनखियों से उनकी ओर देख रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं यानी कि अमीर बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर वो मुझे भी पूछने लगे कि खाइएगा कि वल्लाह शौक कीजिए, बालम खीरा है, लखनऊ का बालम खीरा है। ठीक है, अब लेखक को जब उन्होंने नवाब साहब ने दोबारा पूछा खीरे के बारे में, तो उसे देखकर जब उसके ऊपर जीरा मिला नमक लाल मिर्च उन्होंने बुरकी, तो उसे देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ गया। ठीक है, लेकिन वो इनकार कर चुके थे, अपना आत्मसम्मान भी निभाना था उन्हें। ठीक है,
अब उन्हें तलब, फिर उन्होंने कहा कि शुक्रिया, मुझे इसकी इच्छा तलब यानी कि इच्छा महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी मेरा कमज़ोर है यानी कि पेट भी मेरा ख़राब रहता है, कमज़ोर है। किबला शौक़ फरमाया यानी कि आप ही खाएं। आगे देखिए, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़कियों के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मुंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? शब्दार्थ देखिए बच्चों इसके, नफीस, बढ़िया, एब्स्ट्रैक्ट, सूक्ष्म, जो दिखाई न दे, उदर, पेट, तृप्ति, पेट भर जाना, लजीज, स्वादिष्ट, शकील, आसानी से न पचने वाला, नामुराद, जिसकी इच्छा पूरी न हो। हाँ जी बच्चों, तो इस पद का सारांश कुछ इस तरह से है। नवाब साहब ने सतृष्ण यानी कि इच्छा सहित आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की फांकों की ओर देखा और खिड़की के बाहर दीर्घ निश्वास किया। ठीक है, यानी कि खीरे की एक एक फांक उठाते गए और उसको होठों और नाक की तरफ लेके गए और नाक से सूंघते गए। सूंघने के बाद उन्होंने जो अपने पानी का घूंट था गले में उसे उतार लिया। ठीक है, यानी कि वो दिखाना चाहते थे कि मैंने बिना खाए ही इस खीरे का आनंद ले लिया, इस खीरे का स्वाद ले लिया और मेरा पेट भी भर गया। और वो एक एक खीरे को की जो फांक थी उसको सूंघते गए और खीरे खिड़की से बाहर फेंकते गए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लेखक क्या कह रहे हैं कि नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया और तौलिए से हाथ और होठ को पोंछ लिया और गर्व से गुलाबी से हमारी आंखों की ओर हमारी तरफ देखा, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। ठीक है, यानी कि वो जताना चाहते थे कि हम कितने रईस हैं, रईस लोग होते हुए भी हम ऐसी जो तुच्छ चीज़ है यानी कि छोटी सी चीज़ है उसे खाते नहीं हैं और उसे सूंघ कर ही अपना पेट भर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर जो लेखक है, हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, यानी कि उनके आत्मसम्मान में यानी कि उनके सम्मान में हमें अपना सिर झुकाना पड़ा कि यह है खानदानी तहजीब यानी शिष्टता, नफासत यानी स्वच्छता, ठीक है, नाजुकता यानी कि कोमलता। ठीक है, जो इन सब चीज़ों को मिलाकर जो उनका रईसपन बन रहा था, उनके आगे लेखक कह रहे हैं कि हमें उनके आगे सिर झुकाना पड़ा। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो हाँ जी बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि देखो, उसके बाद नवाब साहब उठे। ठीक है, उन्होंने डकार लिया, जैसे अपने खाना खाते तो उसके बाद पेट भर जाने के बाद डकार आती है। ठीक है, तो उन्होंने डकार लिया, यानी वो ये जताना चाहते थे कि मैंने बिना खाए ही मेरा पेट भी भर गया और मेरे को डकार भी आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ लेखक के ज्ञान चक्षु यानी कि
आत्म जो उनका ज्ञान था वो केंद्रित हुआ, ठीक है, उन्हें उजागर किया अंदर से कि ये है नई कहानी के लेखक जो बिना खीरे खाए ही स्वाद भी ले लिया और पेट भी भर गया। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते हैं कि अगर बिना कुछ खाए पेट भर सकता है तो बिना पात्र के, बिना घटना के, बिना विचार के और बिना किसी भी इच्छा के तो कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो इन बिना सभी चीज़ों के भी कहानी लिखी जा सकती है। हाँ जी बच्चों, तो ये आपका पाठ नंबर 12 था जो मैंने आपको अध्ययन करवाया है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।